हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते टाइम आप कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं और आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। ओके, सो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया तो भी आप स्ट्रगल करते हो कि यार इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, और ये हो भी गया, आप सॉल्यूशन तक पहुंच भी जाते हो तो आप फेस करते हो कि यार इंटीग्रेशन तो मुझे आता नहीं, तो मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को छोड़ देता हूँ एज एन ऑप्शन। ओके, जबकि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देना है। ठीक है, एंड उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती। हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको कैसे सॉल्व करें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या बोलते हैं, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पे आपको ये नहीं बोलते कि आपको किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, बस आपको बोल देते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन टू यू। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी डेफिनेशन होता है, ठीक है ना, जो भी डेफिनेशन होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो भी डेफिनेशन है उसको आप एक्यूरेटली लर्न कर लो। ठीक है, तो उसको आप अगर आप लर्न नहीं करते हो लेकिन अच्छे से समझ लेते हो डेफिनेशन में वो क्या बोल रहा है, तो डेफिनेशन के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को जरूर से लर्न करो। ओके, तो आपका अगर आइडेंटिफिकेशन पार्ट हो जाता है तो मुझे सेकंड प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है कि हाउ टू गिव सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, सो वन आइडेंटिफिकेशन इज डन, देन वी हैव टू गिव व्हाट, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन देने के लिए हर एक पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना होता है। तो उसके लिए जो भी मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन का पार्ट मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे देना है वो भी पार्ट आपको बताऊंगा। ओके, सो पहले आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना है एंड देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन पार्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द second step. Now third part is integration formula. Students always note that कि जो भी हमारा डेरिवेटिव और जो भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमेशा किससे आता है, इंटीग्रेशन के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के थ्रू ही देते हैं। तो आपके लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला का आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, या बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको 15 to 20 फॉर्मूलेज दूंगा, ठीक है, जो कि एकदम सिंपल है, राइट। सो यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो ये 15 to 20 फॉर्मूलेज आपके लिए सफिशिएंट होंगे कि जिसके बेसिस पे आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखना कि जो भी फॉर्मूलेज की लिस्ट होगी उसमें सिंपल फॉर्मूलेज हैं, लाइक पावर फॉर्मूला क्या होता है, लाइक कि आपको x पावर n को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और उसके बाद सपोज कि जो मेरा सेक स्क्वायर x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, ये 15 to 20 फॉर्मूलेज जो मैं आपको दूंगा वो सिंपल फॉर्मूलेज होंगे जो आपको लर्न करना है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं होते, ठीक है, तो क्या करो, आप एटलीस्ट उसको 3 टाइम्स नोट डाउन करो। ठीक है, आप जब 2 से 3 बार उस फॉर्मूलेज को पेपर पे लिखेंगे तो वो इजीली आपको लर्न हो जाएगा, दैट इज गारंटीड। ओके, तो आप ये फॉर्मूलेज को लर्न कर लीजिए एंड अगर आपने लर्निंग कर ली तो
ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ये जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम आपको सोल्यूशन लिखना है और इंटीग्रेट करना ही करना है, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवॉइड नहीं कर सकते हो। नाउ उसके बाद क्या आता है मेरे पास, लॉगरिदम फॉर्मूलाज। ओके, सो लॉगरिदम फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इजी होते हैं, वी नो दैट कि लॉगरिदम के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी लॉग के फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो सिंपल फॉर्मूलेज यूज होते हैं, ठीक है। तो सपोज लॉग ए इंटू बी क्या होता है आपका, लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी इज नथिंग बट लॉग ए माइनस लॉग बी। में पावर फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा है क्या है, वो log ऑफ a पावर m विल बी नथिंग बट m इंटू लॉग ए, मतलब जो भी यहाँ पे पावर होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, राइट। तो ये लॉग के सिंपल से फॉर्मूले हैं। देन दिस हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, तो वो एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a पावर m प्लस n, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है। इन द सेम वे a पावर m अपॉन a पावर n क्या हो जाएगा आपका, a पावर m माइनस n, राइट। तो ये इतने फॉर्मूले, मतलब इंटीग्रेशन का जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, लॉगरिदम का ये 3 फॉर्मूला और इंडाइसिस के ये 3 फॉर्मूलेज सफिशिएंट होंगे, ठीक है, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। आपने इसको स्कूल सेक्शन से लेके कॉलेज सेक्शन सब जगह ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के, राइट, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलेज एक बार लर्न कर लेंगे तो इजीली आप क्या करेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, राइट। तो होप इट इज क्लियर कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, बाय रिमेंबरिंग द डेफिनेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी आपके टाइप्स मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है, तो उसका आपको डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि लर्न नहीं करना है आपको डेफिनेशन, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अगर आपने समझ लिया कि भाई इस तरीके से ये चीज़ दिखेगी तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक।